क्या चाहते हैं, उसे वापस भेजा जाए या यही? नहीं, वापस भेजना चाहिए उसको। यहाँ कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है किसी के लिए। कि इन जासूसों को या ये साजिश के टर्म में इन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे आज हम अगर भारत में रहते हैं तो कई प्रकार की भाषाएं सीखते हैं, उन्हें भी ये सिखाया था कि आप इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी आप अगर हमारे प्लान बंद कर आप जा रहे हो तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा और ये सब आपकी ज़रूरत है। हाँ, आपको मुझे लगता है ये भी एक किसी साजिश का ही पार्ट है, क्योंकि वो जो है कि पूरा प्लान कर चुकी है पहले पाकिस्तान में, उसके बाद जो है कि अपना इंडिया में आई है वो। मुझे तो लगता नहीं कि पबजी से प्यार होएगा। मुझे तो लगता नहीं कि उन्होंने भेजा होगा। नमस्कार, मैं पलक मुजाला सभी का द ग्राउंड टीवी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, इस वक्त पूरे हर जगह पूरे देश में यही छाया है कि एक पाकिस्तान से लड़की सिर्फ पबजी से एक लड़के से मिली, प्यार किया और अब वो इंडिया रहने आ गई है। और अब बस वो यही कह रही है कि चाहे उसे जेल में डाल दो पर रहेगी तो वो भारत ही। जी हाँ, हम बात करें सीमा हैदर की, जो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया आई सिर्फ अपने प्यार के लिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये तो सही में प्यार करती है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है पाकिस्तान की कोई साजिश है। ऐसे में आम जनता का क्या कहना है इस चीज़ को लेकर, वो आज हम जानेंगे। तो चलिए, मेरे साथ एक शख्स भी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? शिवम। शिवम सर, मुझे बताइए, जो सीमा हैदर है वो पाकिस्तान से इंडिया आई सिर्फ एक लड़के के चक्कर में, साथ में 4 बच्चे लाई और ये कह रही है कि मुझे उससे प्यार है, वो पबजी के थ्रू मिला। तो क्या पबजी के थ्रू सीरियसली प्यार किया जा सकता है? क्या ये सीरियसली प्यार है या कोई साजिश है? नहीं, ऐसा है, क्या पता उन्होंने भेजा हो पाकिस्तान ने। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। क्यों, मुझे तो लगता नहीं कि पबजी से प्यार होएगा। मुझे तो लगता नहीं कि उन्होंने भेजा होगा। मतलब उन्होंने भेजा, आपको कहने का मतलब पाकिस्तान वाले। अच्छा, वो लड़की अब ये कह रही है सरकार से कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, भले ही आप मुझे यहाँ की जेल में डाल दीजिए, मैं भारत ही रहूँगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊँगी। तो आपको क्या लगता है, इस पर क्या कहना है? मुझे तो यही लगता है कि उन्होंने बोला होगा कि काम करके ही आना, जो जिस काम के लिए भेजा होगा उन्होंने। आपको काम क्या लगता है, कोई आतंकी हमला या कोई नई साजिश पाकिस्तान की? क्या पता, उनके आने से और भी बंदे आ सकते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में। क्या पता उनसे कांटेक्ट हो उनका पाकिस्तान वालों से। वो नेपाल की तरफ से आई थी, जहाँ उन्होंने मंदिर में शादी भी करी, लेकिन उनके जो फ़ोन थे, जो पाकिस्तान से वो जो फ़ोन लाई थी और जितने भी फ़ोन थे, सिम कार्ड्स, वो सब बंद पड़े। अब उसमें से पुलिस लोग जो है अब छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो वाकई प्यार करती होती तो उसे ये सब शायद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना? तो उस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है मैम, कांटेक्ट तो हो ही जाता है। क्यों, नेट इतना है, कहीं भी कांटेक्ट कर लो। तो मुझे तो लगता नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको साजिश लगती है? हाँ जी। अच्छा, सीमा हैदर नाम की एक महिला पाकिस्तान से इंडिया आई है, ये कह के कि पबजी के थ्रू उस लड़के से उसे प्यार हुआ और वो उसके चक्कर में यहाँ आ गई। तो क्या ये साजिश है या प्यार? नहीं, वो तो झूठ है। वो तो 4 बच्चे हैं उसके। 4 बच्चे आदमी के अपन नहीं पलते, वो कैसे पालेगा? वो परचून की दुकान में काम करता है। लड़का तो बोलता ही नहीं है वो। अच्छा, तो लड़की वो बोलती रहती है, वो चुप रहता है। 4 बच्चे कैसे पालेगा? अपने बच्चे नहीं पलते वो। उसके बारे में कोई पूछता ही नहीं है कि बच्चे कैसे पालोगे, ये है। तो वो तो सब ऐसी बकवासबाजी है, कुछ नहीं है वो तो। अच्छा, आप कह रहे हैं लड़का कुछ बोलता नहीं है, तो आपको मतलब क्या लग रहा है, पाकिस्तान की तरफ से कोई साजिश है? साजिश ही होगी, वो सिखाया हुआ है लड़का। वो क्या है, वो लोग पैसे वैसे दे दिए होंगे उसको। अच्छा। और मतलब ये है कि भारत में घुसने का एक तरीका है बस, और क्या है। जैसे धर्मांतरण के केस बहुत आते हैं, दिल्ली में ही ले लो या किसी भी और जगह ले लो। धर्मांतरण में क्या सीन है कि लड़कियों को बहलाया फुसलाया जा रहा है मुस्लिम द्वारा, वो उनसे प्यार करती है, फिर एंड में उन्हें मरना पड़ता है, ठीक है? अब ऐसे ही क्या कोई नया पैतरा उन लोगों ने अपना लिया है कि लड़की को भेजा लड़के के पास, फिर उसको उसके मतलब परिवर्तन आया उसके अंदर, उसे लगा वो सही है? मतलब क्या लगता है, क्या है? ये एक लड़की आएगी, फिर 2 आएंगी, फिर 3 आएगी, ऐसी मतलब वो घुसपैठ वाली बात है बस, और है क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, एक लड़की और है इंडिया की जो पाकिस्तान चली गई है। उसका मैंने पढ़ा है, लेकिन ज़्यादा उसके बारे में कुछ ज़्यादा मुझे पता नहीं है कुछ भी। मैंने एक्चुअली पढ़ा नहीं है वो पढ़ नहीं पाया, लेकिन इसका तो काफ़ी ओपन चल रहा है, तो इसलिए मैं बिल्कुल। वो सीमा हैदर हर जगह बोले जा रही है कि मेरे को पाकिस्तान नहीं जाना, भले ये भारत की जेल में डाल दीजिए, पर मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊँगी। तो पाकिस्तान जाएगी तो क्या करेंगे उसको? या तो अगर जासूस होगी तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वैसे भाग के आई है तो उसको मारेंगे ही, वो क्या करेंगे? तो आपको क्या लगता है कि ये जो बोल रही है कि पबजी के थ्रू से प्यार हो गया, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि प्यार पबजी के गेम से हो जाएगा? नहीं, पबजी से कोई प्यार नहीं होता, वो सब बकवासबाजी है, ऐसा नहीं है। तो फिर मतलब
आप ये पूरी तरीके से कहना चाहते हैं ये साजिश है, हाँ, साजिश। लेकिन गवर्नमेंट अब इस पे छानबीन कर रही है। छानबीन कर रही है और अगर कुछ मिलेगा तो उसको या तो वापस भेजेंगे या उसको बंद करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, उसे वापस भेजा जाए या यही? नहीं, वापस भेजना चाहिए उसको। या कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है किसी के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, ये प्यार है या साजिश? मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक साजिश है, साजिश क्यों? क्योंकि वो जो है कि पाकिस्तानी, मुझे लगता है कि वो एक स्पाई है, अच्छा, पाकिस्तानी जासूस है। क्योंकि बहुत लोग यही कहते हैं कि वो जो है कि जासूस है, जो कि नेपाल के रास्ते अपने इंडिया आ चुकी है। इतने सारे सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो कैसे अपना मतलब इंडिया प्रवेश कर गई, बिल्कुल, बिल्कुल। जबकि हमारे बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज इंडिया में है, CBI है, IB है, RAW है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो तो ये कह रही है कि मेरे को पाकिस्तान जाना नहीं है, आप भले भारत की जेल में डाल दे। अगर वो सही में प्यार करती है तो वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। लेकिन कुछ लोग, जैसे आपने भी कहा कि ये साजिश है, तो क्या लगता है कि ये भी कोई किसी साजिश का पार्ट है? हाँ, ऑफकोर्स मुझे लगता है ये भी एक किसी साजिश का ही पार्ट है, क्योंकि वो जो है कि पूरा प्लान कर चुकी है पहले ही पाकिस्तान में, उसके बाद जो है कि अपना इंडिया में आई है वो। सीमा हैदर, जिसके 4 बच्चे भी हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इतनी फराटेदार हिंदी बोल रही है, इंग्लिश बोल रही है, 2 पासपोर्ट्स है, फ़ोन्स है, सिम नहीं है, और वो सब फ़ोन सिम गायब है, उसने फेंक दिए। क्यों? अब पता नहीं, ये तो वही जाने ये वो जो है कि ऐसा क्यों कर रही है, पर कर भी रही है तो ये सब उसकी चाल है। किसी न किसी प्रकार से वो जो कि चाहती है कि अपना इंडिया को जो है कि नीचा झुकाना है। किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की ये साजिश है, कहीं ना कहीं इंडिया में वो कब्जा कर ले। हाँ, बस मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। जैसे धर्मांतरण होता है हमारे देश में, इतने केसेस आए धर्मांतरण के, ऐसे ही कोई अभी एक नया साजिश है एक नए तरीके से करने की? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो है कि ऐसे बहुत सारे मामले आ चुके हैं हमारे इंडिया में, अच्छा, जिसमें कि हमें देखने को मिलता है कि धर्मांतरण हो चुका है और जो कि माइंड वॉश भी किया जाता है बहुत सारे लोगों का। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये PUBG गेम के थ्रू इनका ये सब चला था कि उन्हें प्यार हुआ वहाँ से। क्या आप PUBG खेलते हैं? जी नहीं मैम, मैं PUBG नहीं खेलता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है वाकई किसी गेम के थ्रू किसी को ऐसे प्यार हो जाएगा और वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क, वो भी ऐसे 2 मुल्क जिनमें आपस में कभी बनी नहीं, वो वहाँ से यहाँ आ रही है? अब पता नहीं क्या चक्कर है, पता नहीं प्यार का चक्कर है भी या नहीं है, या फिर उसकी एक साजिश। मुझे लगता है कि ये साजिश ही है, क्योंकि प्यार जो कि गेम के थ्रू उतना अच्छा नहीं हो सकता है। वो जो है कि एक इमोशनल कनेक्शन होता है। अच्छा, जो कि जिस 2% लड़के के लिए वो आई है वो तो कुछ भी नहीं कह रहा, ना ही उससे कुछ पूछा जा रहा है, हर जगह सीमा हैदर, सीमा हैदर। क्या लगता है कि लड़का प्लान में शामिल है या लड़के को भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? मुझे लग रहा है कि लड़का को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और लड़का भी जो है कि उसके चाल में फंसता ही जा रहा है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा और पूरा परिवार अब उसकी चपेट में आ चुका है। है। जी हाँ, मुझे भी तो ऐसा लग रहा है। तो मतलब ये प्रॉपर साजिश है भारत के ऊपर, भारत के लोगों के ऊपर। हाँ, बिल्कुल लगता है कि मुझे साजिश ही है, क्योंकि जो है कि बहुत सारे लोग जो है कि कह रहे हैं कि ये साजिश ही है, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लगता है कोई साजिश ही है सीमा हैदर का। वो कि क्या एक गेम के थ्रू कोई किसी से प्यार कर सकता है? नहीं, ये चीज़ें नहीं होती आज तक। तो जब रियल लाइफ में लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे, ना विश्वास कर पा रहे, ना ट्रस्ट कर पा रहे हैं, तो गेम के थ्रू ऐसा नॉट पॉसिबल है। एक महिला जो शादीशुदा है, जिसके 4 बच्चे हैं, वो किसी और लड़के के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क आ रही है, वो क्या सही है? नहीं, ये तो हमें कोई लग रही है कि या तो एक घुसपैठिया या एक जासूस के तहत भारत उसको भेजा गया है। मतलब आप समझ चुके हैं, मैं बात कर रही हूँ सीमा हैदर की, जो पाकिस्तान से इंडिया आई है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की कोई नई साजिश है? अब पाकिस्तान कई प्रकार की चालें उसकी जब इम्पॉसिबल हो चुकी है, तो हमारे भारत को वो निचले स्तर पर लाने के लिए भारत एक हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में हर चीज़ों से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो क्राइम में हो, वो हर चीज़ों को धरपकड़ कर रहा है। हमारा सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, तब से वो इतने बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरह हमारे भारत पे कैसे वो आक्रमण करें या हमारी प्राइवेसी आउट करें, जिसे हम कमज़ोर करना चाहते हैं। इस कारण वो पाकिस्तान नेपाल के द्वारा, नेपाल से घुसाकर, नेपाल से फिर ये कैसे भी सिलीगुड़ी या आसाम, बंगाल में कैसे भी इन्होंने ये साजिश की है इंडिया में कुछ ना कुछ जालसाजी करने के लिए। अच्छा, नेपाल में बोला जाता है एक जगह है जहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी हैं उन्हें भाषाएं सिखाई जा रही है। अब सीमा हैदर भी कोई पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ रही है, बोल रही है अच्छे से। तो क्या लगता है ये वहाँ से सीख कर आई है? ये इन जासूसों को या ये साजिश के टर्म में इन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे आज हम अगर भारत में रहते हैं तो कई प्रकार की भाषाएं सीखते हैं,
उन्हें भी ये सिखाया जाता है कि आप इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी आप अगर हमारे प्लान बंद कर कर जा रहे हो तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा और ये सब आपकी ज़रूरत है। उन्हें ट्रेनिंग उसकी पेमेंट मिल रही है, उनके परिवार वालों को उस तरफ पेमेंट या तो डरा धमका के उन्हें किया जा रहा है या तो साजिश के तहत या सीमा हैदर खुद ही शामिल हो इसमें, ऐसा भी हो सकता है। पाकिस्तान या मुस्लिम लोग इन्होंने एक चीज़ पकड़ ली है, वो है प्यार, है ना, प्यार प्रेम। चाहे धर्मांतरण का केस ले लो, चाहे कुछ ले लो, क्योंकि धर्मांतरण के केस में भी लड़की को प्यार के जाल में फंसाया। अब यहाँ उल्टा हो रहा है, लड़की पाकिस्तान से आ रही है। हमारे भारत में या एक देश में जो एक मुद्दा चल रहा है कि हम किसी और चीज़ को कुछ और होने वाला लोग उसको मोटिफाइड कर दे रहे हैं, तो ये मोटिफाइड किया जा रहा है धर्मांतरण का। ऐसा कुछ नहीं है, ये सीधा साजिश है कि हमारे इंडिया को फंसाने के तहत, और बहुत सारे इसके अंदर फ्रॉड हो सकते हैं। और इसके बारे में जानने के लिए तो हमसे बेहतर CID और जो इसके एजेंसियां हैं वो जानती होंगी। अच्छा, एक सवाल और है Yes, madam. कि जिस तरीके से साजिशें डेली रची जा रही है, ऐसे में क्या कहीं हमारे भारतवासियों को इतना समझाया भी जा रहा है? जब केसेस निकले धर्मांतरण के, हर कोई हर गली में दिखने को, कोई वीडियो गेम के थ्रू कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, हर किसी न किसी तरीके से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जबकि भारतवासियों को इतना समझाया जा रहा है, फिर भी एक भारतीय लड़का इस जाल में फंस चुका है, वो ना ही कुछ बोल रहा है। मुझे तो ये शर्म लग रहा है कि वो पाकिस्तान जो हमारे एक दिल्ली के बराबर नहीं है, मीन्स एक हमारे एक स्टेट के बराबर नहीं है, मगर उनमें वो एकता के कारण हमारे भारत को कमज़ोर कर रहा है। अगर हमारे भारतवासी सिर्फ एक स्टेट नहीं एक शहर का एकता हो जाए तो पाकिस्तान उनका मुकाबला करने के लिए लायक नहीं है। मगर वो किसी न किसी तहत वो अपनी एकता या अपनी कौम को चलाने के लिए, अपनी कौम को बढ़ाने के लिए वो इस तरह जो कर रहा है बहुत गलत हरकतें से कर रहा है। तो आपका कहने का मतलब है पूरा प्रॉपर तरीके से कि सीमा हैदर वाकई पाकिस्तान की कोई एजेंट कह लो, हाँ, जो जासूसी के लिए आई है, एजेंट है और एक प्रकार की वो जासूस है जो भारत में या तो कुछ नया प्लान करके लेकर आ रही, क्योंकि औरत है, औरत के ऊपर लोग शक नहीं करते। आज हमारे भारत में ऐसी स्थिति है कि अगर औरत कुछ गलत भी बोल दे तो लोगों के खिलाफ सही लगता है। तो इस तरह वो औरत का एक मुद्दा लेकर वो यहाँ पर अपने प्रस्ताव को जारी कर रही है और एक साजिश रचने को तैयारी कर रही है। इसका कनेक्शन बड़े बड़े लोगों के साथ हो सकता है, क्योंकि वो 10 भाषाएँ सीख कर आई हैं, और 10 भाषाएँ सीखने का मतलब है कि किसी वो या मिशन पर है, वो किसी मिशन पर है, और सब उसके बहाने हैं, बच्चे ऊँचे सब बहाने हैं। अगर ऐसा कोई उनके पास प्रूफ नहीं, आधार कार्ड ये तो है नहीं कि हाँ उसके बच्चे का लिस्ट नाम उसमें, और कई प्रकार के उसके पास पासपोर्ट फर्जी पाए गए हैं, कई प्रकार के जाली आधार कार्ड पाए गए हैं, और कितने प्रकार की मोबाइल जिसमें फर्जी अलग अलग देशों के सिम पाए हुए उसमें। बिल्कुल जो जिसमें से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। मेरा आखिरी सवाल ये है बस कि क्या सीमा हैदर को भारत रोकना चाहिए या पाकिस्तान भेज देना चाहिए? अगर वो पाकिस्तान भेजते हैं तो पाकिस्तान अगर देखिए, पाकिस्तान एजेंसी को ये मालूम चल चुकी है कि इसका पोल खुल चुकी है, तो पाकिस्तान उसे नष्ट कर देगा या तो उसे एक्सपोज करेगा, वो ख़त्म ही कर डालेगा, क्योंकि उसके लिए भी जहरी बन चुका है। शायद इसलिए सीमा हैदर डर भी रही है और वो ये कह रही है आप भारत की जेल में डाल दे बट पाकिस्तान ना भेजे। नहीं, हाँ, जिस तरह कसाब को इंडिया में 2 साल रखा गया था सेफ रखने के लिए, उसे भेद लेने के लिए, अगर एक बैक उसके हम कुछ अटैक कर देते तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ उसके जवाब में एक अलग ही रिएक्शन दिखाता था। इसके लिए इसे भी रोक कर, इसे सेफ्टी रख कर हम ये करना चाहते हैं कि उसके मसूदों पर पानी फेरना चाहते हैं हम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आपने देखा कि कितने लोगों की, क्या सभी लोगों की यही राय है और यही कहना है कि सीमा हैदर जो है वो वाकई में पाकिस्तान की कोई नई साजिश का हिस्सा है। ऐसे में कोई PUBG के थ्रू किसी को प्यार कर ले, ये वाकई नामुमकिन है। ऐसा शायद सोचना भी असंभव है कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। लेकिन सीरियसली में क्या बात निकल कर आती है, एजेंसीज, पुलिस प्रशासन, हमारी पूरी गवर्नमेंट ये ढूंढने में लगी है कि वाकई सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान की किसी साजिश का हिस्सा है या फिर वाकई वो उस लड़के से प्यार कर रही है जिसके लिए वो यहाँ आई है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द ग्राउंड TV। मैं पलक मुजराल, कैमरामैन अमित के साथ। धन्यवाद।